हे एवरीवन। आज हम वो सारे प्रोवर्ब करेंगे जो कि DRPSC में 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और जितने भी सारे पूछे हैं हम सबको कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके लिए जो अभी रिसेंट में DRPSC MTS के पेपर चल रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो अगले महीने से DRPSC PRT के एग्जाम शुरू होंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरी वीडियो देखना और अच्छे से इनको याद करना। तो पहला प्रोवर्ब है, यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो हम बहुत कॉमन है, हमने सुना भी है कि हमें बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। यानी कि वन शुड नॉट मेक अजम्पशंस बेस्ड ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी कि हमें किसी के आउटवर्ड अपीयरेंस को लेके अजम्पशंस नहीं बनाने चाहिए। देन ए वॉलंटियर इज वर्थ 20 प्रेस्ड मैन। वॉलंटियर वो होता है जो विलिंगली फ्री में काम करता है। तो ए वॉलंटियर परफॉर्म्स बेटर देन समवन फोर्स्ड टू वर्क। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि एक जो वॉलंटियर है वो अच्छा काम करेगा बजाय उसके अगर हम किसी को फोर्स करवा के काम करवाएं, क्योंकि जो वॉलंटियर होता है वो विलिंगली काम करता है। देन अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। Animals adapt easily. People cannot change their inherent nature easily. Change is always possible. Leopards should accept their appearance. A leopard cannot change its spots का मतलब आप ऐसा समझो कि एक जो इंसान है वो अपना जो उसका नेचर होता है वो उसको easily चेंज नहीं करता। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। People cannot change their inherent nature easily. Suggest that fundamental character traits are difficult to change. Then while the cat is away, the mice will play. जब कैट दूर होती है तो जो चूहे होते हैं वो खेलते हैं। आप इसको ऐसे समझो कि मान लो स्कूल में टीचर जो है वो क्लास में नहीं है तो बच्चे शोर मचाने लगते हैं। हमें पता है जैसे टीचर आता है तो वो शोर मचाना बंद कर देते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कैसे? पीपल बिहेव फ्रीली व्हेन अथॉरिटी इज एब्सेंट। Then the age of miracles is past. People rely on miracles. Success comes through effort and practicality rather than expecting supernatural help. Practical solutions are useless. D. Miracles always happen. The age of miracles is past. इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सक्सेस है वो कंटिन्यूस एफर्ट और प्रैक्टिकलिटी से आता है। ये एक्सपेक्ट करने से नहीं आता कि कोई सुपर नेचुरल हमारी हेल्प करेगी। सक्सेस कम्स थ्रू एफर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी। Then a person accepts a smaller job because it is better than unemployment. ऐसे समझो कि कोई इंसान है वो जो छोटी जॉब है उसको एक्सेप्ट कर लेता है जो कि बेटर है अनएम्प्लॉयमेंट होने के बजाय। कि आप हिंदी में इसका मतलब ऐसे समझो कि कुछ ना होने के बजाय किसी चीज का होना अच्छा है। तो रोम wasn't built in a day, make hay while the sun shines, a bird in the hand is worth two in the bush। तो इसमें जो पहला वाला प्रोवर्ब है उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज अचानक से नहीं होती। सक्सेस एक रात में नहीं मिलती। टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। उसके लिए यूज होता है रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, मेक हे वाइल द सन शाइन। उसका मतलब है कि जब तक अपॉर्चुनिटी है उसका अच्छे से यूज कर लो। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, यानी कि ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। Then a penny saved is a penny earned. Savings money equals earning money. Currency values change. Investment creates wealth. Time must be saved. A penny saved is a penny earned. जैसे आज आप पैसा बचाओगे तो पैसा कल आपकी हेल्प करेगा। तो इसका मतलब यही है कि पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर ही है। सेविंग मनी इक्वल्स अर्निंग मनी। देन अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। Good tools improve performance. Incompetent people blame external factors. Success depends on resources. Tools determine success. तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इनकॉम्पिटेंट पीपल होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को वो करते हैं, ब्लेम करते हैं खुद की गलती एक्सेप्ट करने की बजाय। जैसे पीपल लेकिंग स्किल ऑफन ब्लेम सर्कमस्टांसेस इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क और स्पिल्ट मिल्क। मतलब वही है कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर एक बार दूध फैल गया तो पछताने से कुछ नहीं होता। जैसे डू नॉट कंप्लेन अबाउट इरिवर्सिबल मिस्टेक्स, स्टोर मिल्क सेफली, ड्रिंक मिल्क अर्ली, क्लीन इमीडिएटली। तो हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए ऐसी गलतियों की जो कि हो चुकी हैं।
मतलब डू नॉट कंप्लेन अबाउट इरिवर्सिबल मिस्टेक्स, यानी कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। Half a loaf is better than none. Learn from mistakes, judge situations separately. Difficult work becomes easier voluntarily. Receiving something is better than receiving nothing. Half a loaf is better than none. मतलब उसका भी यही इस प्रोवर्ब का मतलब भी वही है कि कुछ ना होने के बजाय किसी चीज का होना चाहिए, यानी रिसीविंग समथिंग इज बेटर देन रिसीविंग नथिंग एट ऑल। इवन पार्शियल बेनिफिट इज प्रेफरेबल टू कंप्लीट लॉस। ये मैंने बता दिया था आपको पीछे कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। लार्ज सिटीज रिक्वायर टीम वर्क, ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर टाइम एंड पेशेंस, कंस्ट्रक्शन वर्क इज स्लो, सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। यानी कि बी, ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर टाइम एंड पेशेंस, यानी जो ग्रेट अचीवमेंट्स होती हैं उनको पाने के लिए हमें टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए होता है। देन व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जब आप रोम में होते हो तो वैसे ही करो जैसे रोमन्स कहते हैं। इसका आप ऐसे समझो कि मान लो आप पहले किसी शहर में रहते थे, अब किसी और शहर में आ गए, तो हमें पता है कि आप ऑब्वियसली जो वहाँ का रिचुअल्स वगैरह है, कस्टम्स वगैरह हैं, कल्चर वगैरह, उसको आप एडॉप्ट कर लेते हो। तो इस प्रोवर्ब का मतलब वही है कि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, एडेप्ट टू द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्लेस यू आर इन। मतलब जिस प्लेस में आप अभी हो उस प्लेस के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट कर लेना। देन हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, ये हमें पता है कि पैसों से ज़्यादा हमारी जो फिजिकल वेलबींग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फिजिकल वेलबींग इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, क्योंकि जब हेल्थ ही अच्छी रहेगी तभी तो पैसे कमा पाएंगे ना। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, sharing food is important, one cannot enjoy two conflicting advantages simultaneously। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू का मतलब होता है वन कैन नॉट एंजॉय टू कॉन्फ्लिक्टिंग एडवांटेजेस साइमल्टेनियसली, मतलब कोई भी इंसान दो अलग अलग एडवांटेजेस को एंजॉय नहीं कर सकता एक ही टाइम में। देन द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इसको आप ऐसे समझो कि हमें लगता है, मतलब मोस्टली लोगों को यही लगता है कि जो दूसरों की लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी है हमारे बजाय। तो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब कि पीपल बिलीव अदर्स हैव बेटर सिचुएशन देन देयर ओन। देन नॉलेज इज पावर, तो ये भी बहुत कॉमन है, ये भी हमें पता है कि जिसके पास नॉलेज होती है वो इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस और कैपेबल बना देती है, ताकि वो अच्छी चीज़ों को अचीव कर सकें लाइफ में। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।